स्वागत है दोस्तों आप सभी का। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे जुड़ी हुई है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कब तक संभावित है, अब रेट प्री होने वाली है जल्द फरवरी के अंदर, तो कब है जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो सकती है। साथ ही साथ इसमें क्या पद 7,000 रहेंगे जिस प्रकार से न्यूज़ चल रही है, और बढ़ते हैं तो क्या कुछ संभावना बनती है, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ बात करेंगे संस्कृत विभाग ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती जो प्रस्तावित है 26 और 27 पद के ऊपर, लेवल 1 और सब लेवल 2 के लिए, तो उसमें कब तक हो सकती है। साथ ही साथ बात करेंगे अपन विभाग ग्रेड 3 की संस्कृत विभाग वाली पात्रता रेट अलग से है, क्या कुछ नियम है उसके बारे में। और एक और चीज़ आपके सामने बात करेंगे, जो ये संस्कृत विभाग वाली ग्रेड 3 की बात एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपके अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा जो होगा उसका, इन दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा या फिर इनका एग्ज़ाम एक ही होगा, इसके बारे में बात अपन इसके अंदर करेंगे। प्रिय दोस्तों, आपके लिए विशेष सूचना, अब आप रीट प्री की एग्ज़ाम होने वाली है, रीट प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनको अभी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, मॉडल पेपर देने चाहिए। रीट प्री की लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय साइंस में, तो एसएसटी की टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है शानदार, उस पर आप जाइए, उन टेस्ट सीरीज को दीजिए। उस टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छा लेवल है आपके लिए, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनी हुई है, 5th विकल्प के अनुसार बनी हुई है, और आप अपना आकलन कर सकते हैं आप प्री क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो हमारे रीट प्री की टेस्ट सीरीज है साइंस में है, एसएसटी लेवल 1 की है, उन टेस्ट के अंदर अगर आप 90 से 100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो बढ़िया स्तर है आपका और आप आराम से है जो प्री क्लियर कर जाएंगे। तो आप ज़रूर टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आप रीट की तैयारी के लिए हमने आपके लिए रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए, साथ ही साथ रीट लेवल 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन, गणित, बाल विकास, शिक्षण विद्या की किताब लॉन्च कर रखी है। मार्केट में सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है, बहुत शानदार है, सभी विद्यार्थियों के अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए थे सब इस बुक्स को ले रहे हैं और बहुत अच्छी लग रही है उन्हें। अच्छा कंटेंट हमने दे रखा है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी बनी हुई है, जितने भी नए टॉपिक ऐड हुए उन टॉपिक को हमने अच्छे से इसमें सम्मानित कर रखा है। तो आप जरूर इन बुक्स को ले सकते हैं, लेवल 1 वाले इसको ले सकते हैं, लेवल 2 वाले एसएसटी वाले इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ इन बुक के साथ आपको रीट पात्रता के जितने भी पेपर हुए उनकी विगत पेपर्स की सॉल्व बुक भी आपको इसके साथ फ्री में मिल रही है, इसके साथ भी मिलेगी, साथ ही साथ इसके साथ भी मिलेगी। तो इस रीट प्री के अंदर निश्चित सफलता हेतु बेहतरीन कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर इन बुक्स को देखें, एक बार देखिएगा, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी। अब बात करते हैं संस्कृत विभाग ग्रेड 3 भर्ती पात्रता परीक्षा रीट के संबंध में क्या कुछ नियम है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए कि चाहे आप संस्कृत विभाग की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विभाग जो ग्रेड 3 होने वाली है, ठीक है, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सामान्य शिक्षा जो आप सामान्य हैं, अभी अध्यापक भर्ती की रीट की जो आप डेली बोलते हो, आपको वो पता होगा, आपकी जनरली भाषा के अंदर है, वही सामान्य अध्यापक भर्ती जो है ना, वो है। तो इनके लिए क्या कुछ रीट के लिए नियम है, जैसा कि आपको पता, आप तो इतना जानते हैं कि जो अध्यापक भर्ती होगी जिसको आप मुख्य परीक्षा भी बोल देते हैं, तो उससे पहले अभी रीट पात्रता हो रही है, वो रीट प्री क्लियर होना जरूरी है। कि रीट प्री जो हो रही है, वो रीट प्री जिसके क्लियर है वो है जो आपके इस अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ये तो आपको सब पता है। लेकिन अब ये चीज़ है कि जो संस्कृत विभाग की ग्रेड 3 होगी, एग्जाम होगा जो भी आरएसएस बोर्ड कराएगा, तो उसके लिए क्या पात्रता रहेगी, क्या उसके लिए अलग से रीट होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चल रहा है। तो उसके लिए बता दूं मैं आपको, रीट जिनके 2022 क्लियर है ना, 2022 वाले जो अभ्यर्थी हैं, अब वो अभ्यर्थी इस बात में है क्या हम रीट 25 नहीं दे रहे हैं तो हमारी संस्कृत विभाग में हम एलिजिबल हो पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या कुछ रहेगा। एक और चीज़ मैंने आपसे एक आज से 3-4 दिन पहले वीडियो डाल के कहा था, जो संशय चल रहा था कि 22 वाले अगर प्री देते हैं 25 वाला नहीं क्लियर होता है तो रद्द हो जाएगी, ऐसा चीज़ें, उस पर मैंने संशय को क्लियर करते वीडियो बनाया था। मैंने पूरा आपको एक आश्वस्त करते हुए कहा था कि जितने भी अभ्यर्थी 2022 वाले रीट क्लियर वाले हैं वो दे सकते हैं, नहीं भी दे तो कोई इशू नहीं है। अगर देते हैं फेल हो जाते हैं तब भी उनकी 2022 वाली पात्रता क्लियर रहेगी, वो मान्य रहेगी, एलिजिबल रहेगा। उसके संबंध में आज न्यूज़पेपर में भी छपा है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि ये जो चैनल टीचर गुरुजी है, यहाँ से ऑथेंटिक चीज़ ही दी जाती है जो आपके लिए यूजफुल हो। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी से जुड़िएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ से सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिलती है। तो जिन 2022 वाले जो अभ्यर्थी जिनकी पात्रता क्लियर है
वो अभ्यर्थी आपके आने वाली अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल तो है ही, साथ ही साथ इस संस्कृत विभाग की भर्ती के साथ इसमें भी एलिजिबल है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर आप ये क्लियर करके बैठे हैं रीट पात्रता 2022 तो आप संस्कृत विभाग ग्रेड 3 की भर्ती हेतु एलिजिबल है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है जिस प्रकार से सामान्य विभाग के अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर आती है अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा जो कहते हैं आप अध्यापक भर्ती होती है, उसके अंदर जो रीट पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी रहती है वैसे ही सेम इसमें वही काम करेगी। जो अभी 2025 दे रहे हैं वो 2025 क्लियर करने के बाद वो वाले इसमें आ जाएंगे, साथ ही साथ जिनके 2022 वाले क्लियर हैं वो भी इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। जिस प्रकार से सामान्य वाले के अंदर है वैसा सेम सिस्टम इसके अंदर है। इसकी अलग से संस्कृत विभाग के लिए अलग से रीट पात्रता नहीं होती। अब इस संबंध में जिसकी प्रश्न है मैं समझता हूं कि उनका शंका का समाधान। बात दोस्तों ये है कि रीट लेवल प्रथम की मुख्य परीक्षा की टॉपिक वाइज प्लस फुल सिलेबस की टेस्ट चल रही है, इसको आप टीचर गुरुजी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आपको 3 बुकलेट भी फ्री मिलेगी, राजस्थानी भाषा साहित्य समसामयिक और फ्लेक्सी योजनाओं की बुकलेट मिलेगी। साथ ही साथ आप रीट पात्रता परीक्षा की लेवल प्रथम की प्री की टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 20 टेस्ट मिल रहे हैं शेड्यूल आधारित यानी कि टॉपिक वाइज और संपूर्ण पाठ्यक्रम के आपको टेस्ट मिलेंगे और हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट वाली होने वाली टेस्ट सीरीज है, आप तो जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं टीचर गुरुजी ऐप के माध्यम से। अब दूसरा प्रश्न मेरे सामने ये आ रहा था कि जो संस्कृत विभाग की भर्ती होने वाली ग्रेड 3 भर्ती और एक दूसरी आप सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती होने वाली है जिसको आप मुख्य परीक्षा बोल देते हैं, सामान्य शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती होने वाली है अध्यापक भर्ती, ठीक है। तो इनकी जो एग्जाम होगा तो क्या इसका अलग एग्जाम होगा और इसका अलग एग्जाम होगा या फिर इन दोनों का है जो एक एग्जाम होगा, क्या किस सिस्टम रहेगा, ये प्रश्न मेरे सामने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आ रहा है। तो इस संबंध में देखो दोस्तों ऐसा है कि इन दोनों के पाठ्यक्रम में बदलाव है, यानी कि संस्कृत विभाग का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है वो अलग है और सामान्य शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है वो भी अलग है। तो दोनों का पेपर जो होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। ये ध्यान रखना आप लोग कहीं इस चक्कर में न रह जाओ कि इन दोनों का पेपर है जो एक होगा, यानी कि सामान्य शिक्षा विभाग के पेपर और संस्कृत विभाग वाला पेपर एक होगा, एक ऐसा नहीं होगा। इन दोनों की भर्ती परीक्षाएं अलग अलग होगी और अलग अलग इसकी मेरिट बनेगी। तो इस चीज़ को समझने चलना। सिलेबस को लेकर क्या कुछ संस्कृत विभाग के पैटर्न रहेगा, कैसे कुछ भर्तियां होंगी, उसके संबंध में एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके आप वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब इस संबंध में मैं समझता हूँ जितने भी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं कि सामान्य शिक्षा विभाग जिसको आप मुख्य परीक्षा बोलते हैं उसकी परीक्षा, संस्कृत विभाग ग्रेड 3 की परीक्षा दोनों अलग अलग होगी। दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है और इनकी अलग अलग मेरिट बनेगी, अलग अलग परीक्षाएं होगी। तो अब इन दोनों की पेपर एक साथ नहीं होगा, इस बात को आप समझ चलना, ठीक है। अब एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए साथियों, जो आपकी संस्कृत विभाग की एग्जाम है ग्रेड 3 वाली संस्कृत अध्यापक भर्ती जिसको आप बोल सकते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की, ठीक है, अध्यापक भर्ती, ये दोस्तों इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। क्या इसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है? ठीक है, इसकी वित्तीय स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। साथ ही साथ आपके इसका है जो नियम संशोधन होने थे वो भी हो चुके हैं, ठीक है, नियम संशोधन होने थे वो भी हो चुके हैं। तो ये जो एग्जाम है आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास करवाने की इसकी संभावना बनती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2025 की संभावना बन रही है। इसके आसपास लगभग इस एग्जाम को करवाने की कोशिश की जाएगी और ये एग्जाम आपके लगभग जहां तक है ये एग्जाम आपके है जो ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा होगी सामान्य शिक्षा विभाग वाली, उससे पहले होने की कुछ संभावना थोड़ी बनती है। इसकी विज्ञप्ति जल्दी आने वाली है ना, इसकी विज्ञप्ति जल्दी आएगी। जैसे ही आपकी रीट प्री है ना, रीट प्री 2025 वाली है, रीट प्री 2025 जैसे ही पास क्लियर हो जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके जस्ट बाद जहाँ तक है आपके ये संस्कृत विभाग वाली विज्ञप्ति आ जाएगी, ठीक है, संस्कृत विभाग वाली भर्ती आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी और इसका एग्जाम पहले होगा। इस चीज़ को आप समझ चलना। तो सिलेबस लगभग समान है, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। सामान्य शिक्षा विभाग और इसका थोड़ा संस्कृत का पार्ट इसके अंदर उसके अंदर नहीं है। तो इस चीज़ को समझ चलिएगा कि क्या कुछ हो सकता है। चलिए अब बात करें जो आपकी सामान्य शिक्षा विभाग में जो ग्रेड 3 की जो आप मुख्य परीक्षा की बात करते हैं या अध्यापक भर्ती की बात कर दें, मुख्य परीक्षा की बात करें या तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, तो इसमें देखिए मैं आपको एक राम कहानी बता दूं इसकी पूरी, आप इसको चीज़ों समझिएगा कि सबसे पहले इसमें जब सरकार बनी थी, माननीय सरकार,
ठीक है, माननीय सरकार भजनलाल सरकार बनी थी, तब शुरू में एक चली थी चर्चा कि इसके अंदर तृतीय श्रेणी अब की बार जो भर्ती निकलेगी लगभग 30,000 पदों पर है जो निकालने की इस पर संभावना बनेगी। ये शुरू में चल रहा था। फिर जैसे जैसे सरकार आई, फिर चीज़ें देखी, डीपीसी होना शेष हैं, पद कम खाली हैं, नए नए आए हैं, कैसे कुछ करना। तो इस चीज़ों को देखने के बाद जो कुछ समय बाद ये चीज़ निकली कि अब है जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसमें लगभग पद आपके है करे जाएंगे लगभग है जो 20,000 के आसपास। कितने? 20,000 के आसपास 20,000 पद करे जाएंगे। चलो ठीक है, 20,000 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब पदों की गणना करके वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को पद भेजे गए इसके लिए, तब है जो 7,000 पदों पर ही आपके इसके अंदर वित्तीय स्वीकृति दी गई। कितनी? 7,000 पद। 7,000 पद पर ही वित्तीय स्वीकृति मिली। और अब वर्तमान में जो है ये इतने ही पद अभी फिलहाल है कि एग्जाम करवाई जा सकती है या फिर भर्ती आएगी। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये है कि जो भर्ती आनी है वो भर्ती आने में अभी काफ़ी टाइम शेष है। तो भर्ती आना शेष है और भर्ती आने में अभी टाइम काफ़ी लगने वाला है। मतलब इसका एग्ज़ाम कोशिश की जाएगी 2025 के अंत और 26 की शुरुआत के आसपास इसके एग्जाम करवाने की कोशिश की जाए ग्रेड 3 की। तो वैकेंसी आने में भी काफ़ी टाइम है, 5-6 महीने लगभग लगेंगे इस वैकेंसी को आने में। और वर्तमान में 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये तो पहली बात है। अब अगर अपन इस बात को देखें कि अगर अब इस भर्ती के अंदर 7,000 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति मिली है तो क्या इतने बहुत कम, इतिहास के सबसे कम पद है? ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ग्रेड 3 की भर्ती 7,000 पदों पर आई हो। जब भी सरकार बनी है तो 7,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली, मतलब विभाग चाहता है कि हम 7,000 पदों पर ही भर्ती करवा सकते हैं। लेकिन इसमें कई चीज़ें निकल के आई है कि पहला बात है कि राजनीतिक बातें वो छोड़ो, मैं कहता हूं कि पहली बात निकल के वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की ओर से ये है कि हमारे पास फिलहाल ये नहीं है कि हम इतने अधिक पदों पर स्वीकृति दें। दूसरी बात यह आई कि डीपीसी नहीं होने की वजह से पोस्टें खाली नहीं है। फिर जब हम इस भर्ती को करवाएंगे तो फिर नियुक्ति देना है जो लेवल 1 लेवल 2 के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो प्रोसेस होने की वजह से ही, पेंडिंग होने की वजह से हम इतने ज़्यादा पदों पर है जो नहीं निकाल सकते भर्ती, इतने पद ही काफ़ी है। अगर 7,000 पदों पर भर्ती आती है तो ये कुल मिलाकर ये है कि क्योंकि जब देखेंगे आप बीएसटीसी बीएड अभ्यर्थियों को, ये इनकी संख्या लगभग है जो अब 16 से 18 लाख पहुंच चुकी है। 16 से 18 लाख पहुंच चुकी है, हर बार भर्ती पहुंचती है, इतने पद फॉर्म आते हैं। तो उनके सामने 7,000 पद कोई बड़े पद नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे समान है। ऐसा भी नहीं है कि इतने कम पद खाली है राजस्थान के अंदर कि 7,000 पदों पर निकाले जाए। पद काफ़ी संख्या में खाली है, 30,000 के आसपास खाली पद पड़े हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो 20,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति देकर 20 या 22,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति करके है जो 12-12, 11-11, 10,000 रुपये लेवल 1 लेवल 2 को देके पद देके वैकेंसी करा सकती है। इसके लिए दोस्तों वित्त विभाग तो स्वीकृति दे चुका है। अब अगर सरकार ने इन पदों के ऊपर और प्रयास नहीं किया कि हम प्रयास करें, पदों को बढ़ाने के ऊपर प्रयास नहीं किया, वापस से वित्त विभाग को प्रपोजल नहीं भेजा विभाग ने, विभाग को सरकार बताएगी कि भाई कैसे करना है, विभाग प्रपोजल नहीं भेजेगा, तब तक ये मान के चलिएगा कि आपके है जो 7,000 पदों पर आप भर्ती मान के चलिए। 7,000 पद बहुत कम पद है। अब इसके 3,000 3,500 पद मिलेंगे और उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग सबसे पहले तो ये करें कि आप लोग ज़रूर इस संबंध में मांग उठाइए, माननीय सरकार को आप रिक्वेस्ट करिए कि इस भर्ती के अंदर पोस्टों की संख्या लगभग है जो बढ़ाई जाए। 7,000 पदों पर भर्ती करवाना कोई बड़ी भर्ती नहीं है। पहले भी सेकेंड ग्रेड के अंदर कम पद आ चुके हैं, प्रथम श्रेणी के भी बहुत कम पद आ चुके हैं। अब अगर ग्रेड 3 के इतने कम पद आते हैं तो फिर एएसटीसी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात होगा। मैं भी इस चैनल के माध्यम से समस्त शिक्षक भर्ती की तैयारी करें अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा के हितैषी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इनके बारे में सोचिए। बहुत लंबे समय बाद भर्ती आप निकालेंगे, काफ़ी समय बीत चुका है, अभ्यर्थी इंतजार में है, तो कम से कम इस भर्ती के पद बढ़ाए जाए। 20,000 प्लस पद रखे जाए इस भर्ती के अंदर, वित्तीय स्वीकृति कैसे भी करके दिलवाएं ताकि एक अच्छा खासा पद 20,000 के आसपास पद हो तो अभ्यर्थियों के सामने कंपटीशन भी अच्छा हो और तैयारी भी करें और अच्छे लोग लग भी सके तो रोजगार भी बच्चों को मिले। आप वैसे भी संवेदनशील है, युवाओं के हितैषी है
आप मुख्यमंत्री जी आप दूरदर्शी सोच के इंसान हैं, तो आप जरूर थोड़ा सा इन अभ्यर्थियों के बारे में सोचें और इस भर्ती के अंदर पोस्टों में वित्तीय स्वीकृति ज़्यादा करें, थोड़ी सी 20,000 प्लस करिए, ताकि एक अच्छी खासी पदों पर भर्ती और ये अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर सके। 7,000 पद इनफ नहीं है इन लोगों के लिए, बहुत अधिक संख्या में तादाद में ये भर्ती फॉर्म है और शिक्षक भर्तियाँ वैसे ही बड़ी होती हैं। अब तक इतनी कम पदों पर भर्ती नहीं हुई है, हिस्ट्री है ग्रेड 3 की, तो इसमें पद पोस्ट बढ़ानी चाहिए। लेकिन संभावना यही बनती है कि पोस्ट बढ़ जानी चाहिए। अगर आप प्रयास करते हैं तो मैं यही कह सकता हूँ, प्रयास आपको करना पड़ेगा। नहीं करते हैं प्रयास, फिर जब ऐसी स्थिति, देखो मैंने कई बार देखा हूँ, मेरा बड़ा लंबा अनुभव इन चीज़ों के अंदर। आप एग्जाम देंगे, फिलहाल अभी बोलेंगे नहीं, आप मांग वगैरह नहीं करेंगे या फिर आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे माननीय सरकार से, फिर जब एग्जाम इसका हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा, फिर आप धरने देंगे, आंदोलन करेंगे, उससे कुछ नहीं होना। फिर कहेंगे पोस्टें 30,000 कर दो, आपका नंबर नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा है कि मेरिट से बाहर हो गए, फिर पोस्टें बढ़ा दो, 50,000 कर दो, 30,000 कर दो, तो फिर नहीं होते हैं, फिर आपके हाथ से बात निकल जाती है। समय अब है, आप थोड़ा सा जितना भी जो आपसे बन पड़े आप अपने लीडर्स से कहिए, आप जहाँ से हो सके आप अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए कि एक्चुअल में ये सीटें बहुत कम है, सीटें थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो आपको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, अभी प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको डेफिनेटली अच्छा प्रयास, आपका अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन फिलहाल सरकार ने तो 7,000 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति दी है, और अगर 7,000 पदों पर ही रही तो फिर आपकी भर्ती इतने पदों पर ही आएगी और लंबा बड़ा खतरनाक कंपटीशन आपको फाइट करना पड़ सकता है। ये चीज़ मैं कह देता हूँ, क्योंकि देखो कई लोग बोलेंगे सर आप बोल रहे थे पहले भर्ती बढ़ी आएगी। हाँ बिल्कुल, पहले चल रहा था, मैं बोल चुका हूँ, पहले 30,000 पदों पर पहले चल रहा था, फिर 20,000 पदों पर प्रपोजल भेजा, लेकिन वित्तीय स्वीकृति 7,000 पे आई। तो हमारे हाथ में वित्तीय स्वीकृति नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकार को आपने चुना है तो आप सरकार से मांग कर सकते हैं, ये चीज़ें कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आप प्रयास करिए, हो सकता है कि सरकार सोचे इस बारे में और आपकी पोस्टें बढ़ा दे। लेकिन पोस्ट बढ़नी चाहिए, ये संभावना है थोड़ी सी कि पोस्टें बढ़नी चाहिए, क्योंकि डीपीसी जब तक होगी, बीच में अगर डीपीसी वाला मामला लंबित है, अगर डीपीसी हो जाती तो हो सकता है कि वित्तीय स्वीकृति और थोड़ी ज़्यादा करवाने के लिए प्रयास करें और इसके अंदर पोस्टें बढ़ जाए। तो ये तो तब की बात है जब होता है तो भी ये पोस्टें बढ़ती है, नहीं तो पोस्टें यही है आपके लिए। तो अब आप प्रयास करते तो हो सकता है कि डीपीसी में तेजी लाई जाए, कैसे भी करके इसका निस्तारण करवाते हैं, डीपीसी करवा ले, डीपीसी करवाए तो फिर हो सकता है एक और प्रपोजल भेजे और वित्तीय स्वीकृति बढ़ाई जाए। तो ये सब चीज़ें अब सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि यहाँ करवाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है सरकार और प्रयास करेगी, माननीय सरकार वैसे भी संवेदनशील है, युवा हितैषी रोजगार देने की और प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप भी अपनी मांग पहुंचाइए कि डीपीसी त्वरित गति में हो, और डीपीसी होती है तो फिर पोस्टें बढ़ती हैं तो पोस्टें आप वित्तीय स्वीकृति दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल आप इन चीज़ों को सोचकर पढ़ाई बाधित मत करिएगा, आप तैयारी करते रहिए। कोई भरोसा नहीं है आने वाले समय का, हो सकता है कि बजट आने वाला, बजट के अंदर भी आपके लिए एक्स्ट्रा पद सृजित की जाए, तो वो सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। तो आप अभी से इन चीज़ों को सोचकर अपनी पढ़ाई बाधित बिल्कुल मत करिएगा कि पद बहुत कम है, कैसे होगा, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरिट क्या जाएगी, इन चीज़ों को सोच कर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। हाँ, हो सके तो आप प्रयास थोड़ा जरूर कीजिए ताकि सरकार इस और सोचे और पोस्टें बढ़ाने की कोशिश करे। बाकी तो यही पोस्टें फिलहाल वित्तीय स्वीकृति इतनी मिली है, ये भी नहीं है कि वित्तीय स्वीकृति मिली तो इतने पदों पर ही भर्ती आएगी, इस चीज़ को सोचकर भी आप प्रयास मत होइएगा। अब भर्ती आने में काफ़ी समय है और तब तक जो बीच में समय है इसमें बहुत कुछ हो सकता है। बजट आएगा, डीपीसी से संबंधित प्रयास होंगे, आप प्रयास करिए, मांग उठाइए, तो निश्चित रूप से चीज़ें बदलेंगी और बदलती हैं तो ये पोस्टें 7,000 से बढ़कर 20,000 भी पहुंच सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप चिंता मत करिए, पोस्टें बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, फिलहाल चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए, ये तो पोस्टों संस्कृत विभाग वाली बढ़ती है, ग्रेड 3 वाली, उसकी विज्ञप्ति पहले आने की कोशिश की जाएगी, वो है, उसके बाद इसकी होगी। तो ये जो है 2025 के अंत में, ठीक है, अंत तक मैं कई बार कह चुका हूँ, जो आपका नवंबर दिसंबर है, ठीक है, जो आपका नवंबर दिसंबर है वहाँ तक जाएगी, इस एग्जाम को लेकर जाएंगे, ये संभावना पूरी पड़ती है। अगर यहाँ पे भी शेड्यूल नहीं बैठा इसका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास नहीं बैठा, तो फिर इसको एग्जाम को 2026 के शुरुआत के अंदर करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आप मान ही चलिएगा ये एग्जाम 2025 के अंत, 2026 के शुरू, जो जनवरी फरवरी मंथ है वहाँ पे इसको करवाने की कोशिश की जाएगी। जनवरी फरवरी जो मंथ है वहाँ पे इस एग्जाम को करवाने की कोशिश की जाएगी। ये अगर शेड्यूल चूक गया इनके नवंबर दिसंबर वाला, तो फिर जनवरी तो बहुत कम है, फरवरी के अंदर चली जाएगी एग्जाम। तो यहाँ पे एग्जाम होगा, आप इस हिसाब से तैयारी शुरू करिए। तभी बोल रहा हूँ कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में भी काफ़ी टाइम है और पोस्टें जो स्वीकृति 7,000 मिली है तो उसको लेकर आप चिंता मत करिए। इसके बीच में बहुत ज़्यादा समय पड़ा है, डीपीसी वगैरह होगी, आप मांग उठाइए, माननीय सरकार बजट लेके आएगी, सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी है। तो तब तक हो सकता है कि वित्तीय स्वीकृति और एक्स्ट्रा पदों पर देखकर आपकी पोस्ट 7,000 से इंक्रीज करके है जो 20,000 तक कर दें, ठीक है, 20,000 तक कर दें। तो ये पोस्टें बढ़ाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ माननीय सरकार के हाथ में। और माननीय सरकार युवा हितैषी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी रोजगार बेरोजगारों के हितैषी हैं, तो ज़रूर कुछ नया निर्णय लेंगे वो। तो आप
आप भी प्रयास कीजिए, मांग उठाइए कि उनके तक आपकी बात पहुंचे, पीड़ा पहुंचे कि आपकी भर्ती में पद बहुत कम है, इस पदों को बढ़ाना चाहिए, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इस एग्जाम को आप फिलहाल ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आराम से तैयारी कीजिए, आपके पास बहुत काफ़ी अच्छा समय है, 10-11 महीने आराम से पढ़ें, आप आराम से तैयारी कीजिए। 2025 के अंदर करवाने की ही पूरी कोशिश की जा रही है, अंत समय में नहीं हो पाई पॉसिबिलिटीज, कोई एग्जाम्स डेट क्लियर कर गई, फिर आपके जनवरी 2026 के आसपास एग्जाम को करवाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो ये है, अब एक बार विज्ञप्ति आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, विज्ञप्ति आने में भी काफ़ी टाइम है। तो काफ़ी लोग काफ़ी समय से मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं रोज़ कि सर मेन एग्जाम को लेकर बताइए, मेन एग्जाम कब तक होगा, क्या कुछ चीज़ें होगी, तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर क्लियर की है। और जितने भी अभ्यर्थी ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत खतरनाक कंपटीशन होने वाला है, आपको पता है इतनी कम पोस्टें हैं, पोस्ट बढ़ती है तो भी कितनी बढ़ती है वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी आप अच्छे से तैयारी इसी पोस्टों को लेकर चलते हैं और पोस्ट बढ़ती है तो आपका सिलेक्शन तय है। और इतनी अच्छी तैयारी के लिए, अपने आकलन के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। लेवल प्रथम की है, लेवल द्वितीय की है, राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चन अटेम्प्ट हमारी टेस्ट सीरीज से होता है। विगत जितने भर्ती परीक्षाएं हुई हैं 2025 वाली, 2022-23 वाली और 21 वाली जो भर्ती हुई थी, उन भर्तियों के अंदर हमारी टेस्ट सीरीज से जो जुड़े हुए अभ्यर्थी थे, काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसके अंदर हुआ था, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। इसलिए दोस्तों 100-200 रुपये आप वैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन आप अपने भविष्य की पूंजी के लिए इस 100-200 को लगाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। मैं वो वादे के साथ कहता हूँ, विश्वास रखिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लाभ हमारी टेस्ट सीरीज देगी, आपको सफलता के उस पथ तक पहुँचाएगी जिसकी आपको चाहत है। तो ये टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर अवश्य कीजिए ताकि काफ़ी से काफ़ी अभी तक चीज़ें पहुँचे और उनकी तैयारी में थोड़ी बहुत सहायक सिद्ध हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।